साहब कनिंघम साहब ने यहाँ कई चीजें एकत्र की और एकत्र करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद शासन को दी। शासन ने ये कहा कि यहाँ खुदाई होनी चाहिए। खुदाई जब की जाती है तो एक कंटूर मैप बनाया जाता है कि संकिसा के आसपास क्या क्या चीज होगी जाए। एलएम बहल नाम के एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने संकिसा का मैप बनाया, जैसे कंटूर मैप कहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ है। जैसे सारपुत्र का स्थान कहाँ है, मुदगल्याण जी का स्थान कहाँ है, कौंडिन्य जी का स्थान कहाँ है, सुबूत जी का स्थान कहाँ है। और भगवान बुद्ध राम किस से आए हैं तो किस स्थान पे आए हैं। आप देख रहे हैं क्योंकि आज अशोक जयंती है, बौद्धों में 4 पशु पवित्र माने जाते हैं, हाथी, घोड़ा, शेर और बैल। हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, शेर उनके शौर्य का प्रतीक है। जब संविधान तैयार किया गया तो ये तय किया गया कि इसका कोई राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए। तो चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने चेयरमैन थे सभा के, उन्होंने अशोका पिलर को रखा। अब आप लोगों में से बहुत लोग सारनाथ गए होंगे। सारनाथ में ये जो जगह खोदी गई तो ये जो खोदा हुआ हिस्सा है ये ऊपर रखा हुआ था, तो उसका ऊपर का हिस्सा उठा के रख दिया गया। और अब तो वर्तमान में तो म्यूजियम बन गया है। उस पिलर की ये विशेषता है कि सम्राट अशोक ने ऐसी पॉलिश कराई थी कि दुनिया के इतिहासकार, पुरातत्वविद अभी तक ये पता नहीं कर पाए हैं कि सम्राट अशोक ने कौन सा केमिकल इसमें लगाया था। आप 8 फीट से अपना मुंह देख सकते हो पिलर में, जो सम्राट अशोक ने लगाया। बंते जी ने अभी त्रांतिस की बात बताई आपको। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में चमत्कार भगवान बुद्ध ने दिखाया था। और क्यों दिखाया था आप जातक पढ़ेंगे तो सर्वमिग जातक में इसका उल्लेख है। श्रावस्ती से आप परिचित हैं। श्रावस्ती में जैनी और बौद्ध लोग रहते हैं। महावीर जी उस समय चमत्कार दिखाया करते थे और बुद्ध चमत्कार नहीं दिखाते थे। तो चूंकि चमत्कार जब देखता था आदमी तो बहुत ढेर सारी भीड़ चमत्कार दिखाने वालों के साथ हो जाती थी। तो बौद्ध अनुयायी जो थे वो चिंतित थे। तो लोगों ने ये कहा कि भगवान आप भी कोई चमत्कार दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि चमत्कार एक क्षणिक सुख है, थोड़ी देर दिखाएंगे तब तो अच्छा लगेगा, उसके बाद दुख ही दुख है। आनंद की अनुभूति तब तक होगी जब तक आप उसे देखेंगे, उसके बाद अनुभूति नहीं होगी, फिर दुख ही दुख है। लेकिन जनता नहीं मानी। जनता ने कहा कि भगवान आपको चमत्कार दिखाना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक, आप लोगों की बहुत इच्छा है तो हम यमक प्रतिहार दिखाएंगे। यमक माने होता है जोड़ा और प्रतिहार माने होता है चमत्कार। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम जाइए आषाढ़ी के दिन चमत्कार दिखाएंगे। श्रावस्ती में जेठ कुमार जो थे, राजा प्रसेनजित के बेटे, उनका आम का बाग था और उसमें गंड नाम का माली रहता था। वो आषाढ़ी के दिन जाता है तो उसे एक पका हुआ फल मिलता है। तो आप जैसे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि जाओ, वो कहता है कि मैं आज फल मिला है, किसे दें? तो उन्हें राजकुमार को दो जाके, वो खुश हो जाएंगे। तब तक बनते जी जैसे लोग या आप जैसे लोग मिले झाड़ू, उन्हें कहा अरे राजा का तो बाग ही है, वो तो खाते ही रहेंगे, ये चमत्कार
ये जो फल है वो भगवान बुद्ध को थे। भगवान बुद्ध उस समय जेठ वन में उपदेश कर रहे। उपदेश जब खत्म हो गया तो वो गंड ने वो आम प्रस्तुत किया। इधर भगवान बुद्ध ने आम का चमत्कार दिखाने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि जाइए आम के पेड़ के नीचे चमत्कार दिखाएं। इसलिए जैनियों ने श्रावस्ती में जितने आम के पेड़ थे वो सब कटवा दिए। देखे सिद्धार्थ, देखे बुद्ध कहाँ चमत्कार दिखाएं। लेकिन राजकुमार का बाप जोड़ी कटवा दे, उसी में वो फल मिला। उन्होंने दिया, भगवान बुद्ध ने खाया और खाने के बाद वो की वहीं गाड़ी। जब बलरामपुर को जाते हैं तो रास्ते में एक जगह है कोकड़ा झाड़, वहीं पर भगवान बुद्ध ने युमक प्रत्याहार दिखाया था। उसे दिखाने के बाद भगवान बुद्ध लघिमा शक्ति से रामकृष्ण चले गए। उनकी माँ 6 दिन के थे तभी मर गई थी, तो उन्होंने देव कुमार के रूप में रामकृष्ण में जन्म लिया। वो अपने ज्ञानी पुत्र के उपदेश से अपरिचित थी। लिहाजा भगवान बुद्ध ने कहा कि इन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें इन्हें ज्ञान देना चाहिए। तो 3 महीने तक उपदेश देते हैं। अब युगल की भी बात हम आपको बता दें। युगल का मतलब होता है जो